नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, एसएसटी का चैप्टर 3 दैट इज़ द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट, उसके मैं आपके पहला पड़ाव दैट इज़ द फर्स्ट टर्म एग्जाम के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रही हूँ। एसएसटी के कुछ चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। मैं इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एसएसटी के क्लास 10th के इस चैप्टर के क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज आप वीडियो सुनेंगे तो आपको लर्न करने का तरीका इजीली पता चल जाए कैसे लर्न करना है। तो चलिए सुनते हैं, समझते हैं और फिर आप इसको लर्न करना शुरू कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास दिया हुआ है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। ठीक है, स्तूपा का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमें एक्सप्लेन कीजिए। अब आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट इज स्तूपा, 1 मार्क के लिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो आपको क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ, इस क्वेश्चंस के अंदर से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी निकल जाएंगे, 1 मार्क का 2 मार्क के क्वेश्चंस भी आराम से निकल जाएंगे। तो अगर आप यही 15 जितने कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं, अगर आप यही क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका ये पूरा चैप्टर इसी में कवर हो जाएगा, आपको कुछ और करने की ज़रूरत लगेगी भी नहीं। तो देखो फिर क्वेश्चंस क्या है। तो अब ये है कि भाई स्ट्रक्चर कैसा है स्तूपा का वो बताओ। तो पहले अपन ये समझते हैं कि स्तूपा होता क्या है। ठीक है, तो स्तूपा एक जो होता है ना बेटा, वो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टोन या ब्रिक्स से मिलके बनता है। ठीक है, डोम मतलब कि इस तरह सेमी सर्कल कैसा होता है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्तूपा बनाने का जो पर्पस था, ओके, क्या अच्छा मतलब क्यों स्तूपा बनाया था। तो स्तूपा बनाने का पर्पस ये था कि जो एक ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पे लोग आके पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके का ऑनर्ड प्लेस, मतलब कि एक सेक्रेट स्पॉट बनाने की उनको ज़रूरत थी। कि कैसे अपन मंदिर जाते हैं तो एक वो चीज़ है ना, भगवान तो हमारे घर पे भी है, हमारे मंदिर पे भी होते हैं, पर फिर भी हम बाहर के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो एक पर्टिकुलर उनको एक ना स्पॉट बनाना था, ओके। और वहाँ पर उनको ये था कि जो भी बुद्धिज़्म है उनको स्प्रेड करना था। ठीक है, तो बुद्धा जी ने जो भी अपने दौरान जितनी भी उन्होंने क्या बोलते स्पीच दी थी, ठीक है, जो भी उन्होंने हमें शब्द बताए थे, सब कुछ वो था। एंड उसके अलावा जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, मतलब कि वो जो बुद्धा सेंट्स होते हैं, उनको रहने का घर। ठीक है, तो वो स्तूपा इसके लिए था। अब पार्ट्स क्या हैं स्तूपा के, तो आइए बच्चों देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अब मैंने फिगर भी दिया हुआ है, पर पहले अपन समझ लेते हैं क्या क्या है। अब एक है हर्मिका, मेदी, प्रदक्षिणापात और तोरण। ठीक है, ये 4 अपन को दिए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर अभी अपन के सिलेबस के साथ अपने को 4 ये हैं। तो हर्मिका मतलब क्या होता है बेटा, देखो, हर्मिका का मतलब होता है द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप्ड स्तूपा इज कॉल्ड द हर्मिका। चलो फिगर देख लेते हैं। ओके, देखो ये स्तूपा है, ये स्तूपा हुआ। ठीक है, इसके टॉप में ये रेलिंग बनाई गई है। रेलिंग मतलब इस तरीके से जिगजैग ऐसे करके पूरे रेलिंग बनाई जाइए सर्कल में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हर्मिका। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, हर्मिका। क्लियर, डन। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड, मेदी। अब मेदी मतलब क्या होता है, एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा। एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा इज नोन एज द मेदी। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रदक्षिणा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रहा आपके पास प्रदक्षिणा। ठीक है, तो प्रदक्षिणा का पोर्शन, ये जो पूरा, ये देखो, ये जो खाली जगह है, नहीं खाली जगह, ठीक है, जहाँ पे लोग अपने मंदिर गए होंगे, आपने देखा होगा कि लोग जो है ना परिक्रमा करते हैं ना, 7 चक्कर लगाते हैं मंदिर में, या पूरा यूँ डायरेक्शन होता है गोल। अब मंदिर बीच में होता है, पूरा गोल डायरेक्शन होता है। तो जहाँ पे लोग चलते हैं ना, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं, उस पार्ट को अपन बोलते हैं मेदी। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रदक्षिणापात। देखो एक बार देख लो, प्रदक्षिणापात ऑलमोस्ट ये मेदी और इसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, प्रदक्षिणापात मतलब कि उतने ही पोर्शन में जो है लोग चल पाते हैं। ठीक है, तो पूरी स्पेस जो है वो मेदी होती है, बट उसके बीच में जो उन्होंने एक पाथ बनाया होता है चलने के लिए, उसको अपन प्रदक्षिणापात कहते हैं। तो इट इज़ अ स्लाइटली एलिवेटेड सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द टेम्पल, या लाइक पूरे वर्शिपिंग प्लेस के वहाँ पे होता है। इसको अपन कहते हैं प्रदक्षिणापात। प्रदक्षिणा इज डन इन सच अ वे दैट द प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑलवेज टू द राइट साइड। ठीक है, तो प्रदक्षिणा ऐसे की जाती है कि जो वर्शिप मतलब कि जो भगवान की मूर्ति है, ठीक है, वो इस तरीके से है कि उसको राइट साइड, तो यूं करके लोग जो है वो घूमना शुरू कर देते। मूर्ति आ गई, ठीक है, तो इस तरीके से लोग जो है वो घूमना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से इनका ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है। फिर बात करते हैं अपन तोरण। अब तोरण मतलब क्या है, तोरण मतलब देखो, जैसे अपन घर पे कैसे बाहर गेट की तरफ तोरण लगाते दिवाली के समय में, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। ये एक तरीके का गेटवे है जो बिल्ड किया गया है बिटवीन द 2 हाई पिलर्स विद द आर्टिस्टिक हॉरिजॉन्टल बीम ऑन इट। ठीक है, अब देखो तोरण देखो यहाँ पर, ठीक है, देखो ये 2 पिलर्स हैं ये वाले, ठीक है, और इसके ऊपर पूरी यूँ बीम लगाई गई है। ये एक थोड़ा आर्ट कला के हिसाब से रहता है। द डिवोटीज यूज दिस तोरण एज एन एंट्रेंस। ठीक है, तो तोरण जो है वो एंट्रेंस के लिए यूज़ किया है। तो ये वाला जो होता है वो एंट्री पोर्शन होता है।
ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने कहा बहुत सारे और भी है, अंडा, ओके, वेदिका, छतरी, बट ये अपने बुक में नहीं है, इसके लिए मैं आपको उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग इन एशियंट इंडिया। अब एशियन इंडिया में हमें टाउन प्लानिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो एशियन इंडिया में जनरली हमारे पास सीधी सी बात है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को अपन ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसी के लिए है। तो जो टाउन्स थे बेटा एशियन इंडिया में, वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता था। एक आता था फोर्ट, जो रूलर्स के लिए था, किला, ठीक है। दूसरा आता था हाउसेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यूज्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन, ठीक है। टाउन का थोड़ा ऊपर पोर्शन, टाउन जो है वो एलिवेटेड फॉर्म में होता था, ठीक है। तो सबसे पहले आते थे राजाओं का महल, फिर आता था नीचे की तरफ एक रहेगा जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो मंत्री होते थे, ठीक है, वो उनका घर होता था। और लास्ट जो लोअर पोर्शन होता था बेटा, वहाँ पे जो कॉमन आम आदमी होते हैं उनका घर हुआ करता था, ठीक है। एक बार फिगर देखोगे, ये रहा, ठीक है। आप फिगर देख लो पहले तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन आया, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, तो ये ऊपर की तरफ जो है दैट इज़ द फोर्ट, ठीक है। ये देखो फिर इसका थोड़ा सा ये वाला जो ऐसे मिडल वाला पोर्शन थोड़ा रहेगा, ये जो होते हैं वो अपर पोर्शन जहाँ पे मिनिस्टर रहते थे, ठीक है। और नीचे की तरफ जो ये नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन रहता है, उसको लोअर पोर्शन कहा जाता था, जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। ऐसे करके 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, ठीक है। तो मैं इसको रब कर लेती हूँ, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, ओके। तो इस तरीके से डिवाइडेड था। तो ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गई। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसके अंदर। जो पीपल थे इंडियन सिविलाइजेशन के, इंडियन वैली सिविलाइजेशन के, उन्होंने बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल और सिस्टमेटिक टाउन बनाए थे। खाली एक नहीं था, ठीक, बहुत सारे टाउन्स थे उनके। और इतने सारे टाउन्स में से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो ये बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा फेमस और बेस्ट टाउन माने जाते थे। तो ये सिविलाइजेशन तो हर जगह पे फैली हुई थी ना, ठीक है। ये जो सिविलाइजेशन मतलब पता है ना, ठीक है, ये जो लोग होते, जो प्रांत के लोग थे, वो हर जगह पे फैले हुए थे। बट उनमें से सबसे अच्छे तरीके का जो टाउन प्लानिंग हुआ था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टाइम पे हुआ था। मतलब इन लोगों ने ये पार्ट्स में ज़्यादा अच्छे से टाउन प्लानिंग की गई थी। 1922 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रक्षल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, उन्होंने ये ह्यूज टाउन प्लानिंग के एविडेंसेस जो है, रिमेन्स जो भी टूटे फूटे पत्थर वगैरह होते हैं, वो पूरे ढूंढ निकाले अंडर द गाइडेंस ऑफ द सर जॉन मार्शल एंड द कर्नल मिके। ये कहाँ पे ढूंढ निकाले थे उन लोगों ने? पाकिस्तान में ढूंढ निकाले। पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है लाड़काना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, वैसे वो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट था। मोहनजोदारो नाम एक्चुअली मोहनजोदारो कोई सिटी का नाम नहीं है, हाँ हड़प्पा एक सिटी का नाम है, मोहनजोदारो नहीं है। तो मोहनजोदारो एक्चुअली नाम रखा गया था बाय दिस आर्कियोलॉजिस्ट, और उनका मतलब क्या था, दैट इज़ अ हीप ऑफ द डेड। मतलब कि वहाँ पे जब उन्होंने खुदाई की थी तो उनको इतने स्केल्टन मिले थे, इतने स्केल्टन, ऐसा लगा था जैसे कि पूरा का पूरा लाइक ऐसे हीप मतलब क्या होता है, गुच्छा, ठीक है, तो मरे हुए लोगों का गुच्छा, तो इसके उनका नाम हो गया मोहनजोदारो, ओके। जो हाउसेस थे मोहनजोदारो में, अब वो जगह का नाम तो कोई आइडिया था, तो वो जगह का नाम इन लोगों ने मोहनजोदारो रख दिया था। ये जो हाउसेस थे वो ऐसे बनाए गए थे, इतना शानदार तरीके से बनाए गए थे कि कभी भी फ्लड हो या कोई भी बाहर आ जाए पानी की, ठीक है, वो मतलब इतना प्रोटेक्टिव तरीके से कोई कहीं पे कोई आँच नहीं आए। जो रिच पीपल के हाउसेस थे वो डबल स्टोरेज थे, 2 मंजिला थे, जिसमें 5 से 7 जितने रूम्स थे। और जो पुअर पीपल थे उनका सिंगल स्टोरेज था, जिनके पास 2 से 3 जितने रूम्स थे, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट था। फिर उसके अलावा जो रोड्स थे ना बेटा, वो भी कितने थे, लाइक दे वर वेरी वाइड, 9.75 मीटर जितने तो रोड्स वाइड थे, जहाँ पे आराम से जो है उस टाइम पे जो वो घोड़ा गाड़ी, ठीक है, बुलक गाड़ी जो होती थी ना, वो आराम से आ जा सके। और रोड्स ऐसे उन्होंने उस टाइम पे बनाए थे कि ये रोड्स आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे थे, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ये रोड्स ऐसे जो अपन नहीं आजकल देखते हैं, ठीक है, ऐसे राइट एंगल में एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं। दे लिंक्ड द रोड क्रॉस्ड 1 मेजर वंस एट द राइट एंगल्स। पिट्स ऑन द रोड साइड, पिट्स मतलब खड्डे, ठीक है। तो उस दौरान इनको कुछ खड्डे भी हमें मिले थे, ठीक है, पिट्स मिले थे उनको ऑन द रोड साइड। और ये खड्डे ये इंडिकेट करते हैं कि शायद उस ज़माने पे लैंप पोस्ट हुआ करते होंगे ना, स्ट्रीट लाइन के नहीं, पूरा पोस्ट लंबा लगाया जाता है, तो लैंप पोस्ट हुआ करते होंगे, जिसकी वजह से ये खड्डे जो हैं वो उस साइज़ के हैं कि लैंप पोस्ट कोई सड़क में, स्ट्रीट में उनको खड्डे घरे हुए मिले हुए हैं। तो इस तरीके से वो सजेशन दे रहे हैं। एंड देयर वर 2 मेन रोड्स, ठीक है, 2 मेन रोड्स थे। एक रोड जो था वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आता था, एक रोड जो था वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। इसके लिए डायरेक्शन कैसा हो गया, एक यूँ आ गया, एक यूँ आ गया, तो 90 डिग्री में आ गया प्लस साइन के हिसाब से।
उसके अलावा तो ये तो ठीक था ही था, उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम इतना यूनिक था मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर, बिल्कुल प्लान्ड सिस्टमेटिक, कहीं पे कोई गटर नहीं बह रहा है, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा क्लीन था। तो ये भी प्रूव करता है कि वहाँ के लोग जो होंगे वो कितने ज़्यादा हेल्दी और हेल्थ कॉन्शियस और हाइजेनिक हुआ करते होंगे कि उन्होंने बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल क्लीन, कहीं से कोई मच्छर नहीं है। मतलब कोई ऐसे होता है ना, नॉर्मली क्या होता है ना, गाँव में आप देखो तो यूँ आपका घर होता है, ठीक है, समझो किसी का घर होता है और यूँ बगल में एक गटर की लाइन बहती है, ठीक है, तो उसमें मच्छर आएंगे, बट वहाँ पे ऐसे गटर की लाइन भी नहीं बह रही है, बिल्कुल सिस्टमेटिक उनका ड्रेनेज सिस्टम था। एंड इवन दो उन्होंने एक मतलब ऐसे था ना कि प्योर वाटर और डर्टी वाटर सेपरेट हो जाए, इस तरीके की टेक्निक उन्होंने तब यूज़ की थी। पब्लिक बाथ्स भी थे वहाँ पे, ठीक है, पब्लिक बाथ जैसे हम लोग अपन वाराणसी जाएँ या क्या तो गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ बंदरगाह बने होते हैं, तो उस टाइप पे पब्लिक बाथ भी थे, ठीक है, जो लोग डुबकी लगा सकते हैं पानी में फॉर द फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनी। The ruins of the two buildings have been found at the मोहनजोदारो, they might have been used, ठीक है। अब ना मोहनजोदारो में उनको 2 बिल्डिंग्स मिली थी, बहुत ह्यूज बिल्डिंग्स थी, तो उनका मानना ऐसा है कि ये शायद वहाँ पे टाउन हॉल या थिएटर की तरह काम करता होगा, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते होंगे और मिलते होंगे, ठीक है, एक बड़ी सी एरिया होंगी तो वहाँ पे मिलते होंगे, या तो फिर वहाँ पे शायद हो सकता है ग्रेनरी भी हो, मतलब कि क्या बोलते हैं, जो सीरियल्स पल्सेस को स्टोर करने की जगह भी हो। तो वो एग्जैक्टली तो नहीं बता पर जो उनका इतना ह्यूज एरिया कवर हुआ है उसके थ्रू वो बोल सकते हैं कि भाई यहाँ तो लोगों के बोलते हैं ना असेंबल होने की कोई जगह होती होगी, ठीक है, या तो फिर वहाँ पे सोल्जर्स रहते होंगे, या तो फिर वहाँ पे स्टोरेज होगा फॉर द ग्रेन्स। तो ये 3 का अंदाज़ा उन्होंने लगाया हुआ है। द कल्चर विच डेवलप्ड हेयर इज़ नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन और इट रिमेन्स वर फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द हड़प्पा से मिला था, इसके लिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं और सिस्टमेटिक था काफ़ी सिविलाइजेशन, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट। आप कहोगे मैम इतना लंबा लिखना है? यस, क्योंकि देखो एसएस में ना बेटा मैं आपको क्लियरली बता दूं, एसएस में लेंथ बहुत मैटर करता है, ठीक है। जितना अच्छे से आप, और जैसे मैंने आपको एरो वाइज दी है ना वैसे ही लिखना है, पैराग्राफ वाइज कभी मत लिखना, ठीक है। तो ऐसे ही लिखते जाना और बिल्कुल आपको लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपने एसएसटी में ये नहीं सोच सकते कि अच्छा 3 मार्क का है तो 6 पॉइंट लिख के आ जाऊँगा, बात खत्म हो जाएगी, नहीं, 6 से बदले 10 पॉइंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लेंथ दिखनी चाहिए। ओके, फ्रैंकली चीज़ बता रही हूँ, मार्क्स इसी में मिलते हैं। वेल चलिए, सो एसएस में क्वेश्चंस लंबे होंगे नो डाउट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको यही बता दूं, अब क्या हो सकता है ना कि ये तो मैंने आपको लंबा सा क्वेश्चन दे दिया, अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द रोड्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, मतलब रोड्स कैसे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान। तो बस ये पूरे रोड्स का आप यहाँ पे लिख देना, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे खाली रोड्स का भी आ गया 2 मार्क के अंदर, ठीक है। आपसे अकेले में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द ड्रेनेज सिस्टम ओके ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आ रहा है? जो मैंने से कहा ना कि मैं आपको लंबे क्वेश्चन करवा रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन से भी निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिलहाल वैसे आपसे पूछ सकते हैं लाइक व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द रोड्स ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये आ गया 9.75, ठीक है। हाउ द रोड्स कैन बी लिंक्ड, okay sorry how the roads would be linked in the Harappan civilization, तो they were linked at the right angles। बात समझ में रही मैं आपको क्या बता रही हूँ? तो मेरे बोलने का यहाँ पे मतलब वही है कि आप इन चीज़ों को समझिएगा क्या क्या है, ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे, है ना, ट्रूथफुल ऐसे निकलेगा, तो बस यहीं से आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ रहा है गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा का हमें इन्फॉर्मेशन दे देते। देखो धोलावीरा जो है वो बेसिकली 1990 में फाउंड आउट किया गया था बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके। और अगेन यहाँ पर भी उनको हीप्स ऑफ रूइंस मिले थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा ढेरों सामान मिला था उनको, और ये भी जो पूरा वो मलबा था और ये जब तो था तो पूरी एरिया वो ये इंडिकेट कर रहा था कि ये भी एक यूनिक और सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग हुआ करता होगा उस समय में, ठीक है। मतलब यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि ये टाउन में ना वही मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग यहाँ पे भी रहते होंगे धोलावीरा में, बिकॉज डिट्टो जो उनको जैसा प्लानिंग उनको वहाँ मिला था सेम तकरीबन सेम उनको प्लानिंग धोलावीरा में भी मिला था, ठीक है। तो ये मानते हैं कि जो टाउन था वो कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसा ही था। एंड वॉज फाउंड 2 किलोमीटर, धोलावीरा विलेज है कहाँ पर, खादी बर्थ में इन द वेस्ट डेजर्ट ऑफ द बच्चाऊ तालुका, जो 140 किलोमीटर दूर है भुज से, ठीक है। वहाँ पे उनको ये धोलावीरा का पूरा सिविलाइजेशन मिला था।
अब इसके फीचर्स क्या है, तो आइए इसके फीचर्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो ये क्या कहा जा रहा है इधर, इट इज़ वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स, ठीक है। तो मैंने कहा था हड़प्पन लाइक कम्युनिटी, ठीक है, तो वो हर जगह पे रहती थी। तो 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स में से ये मिला था उनको, सबसे लार्जेस्ट माना जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ थी इसके अंदर, एंड इट वाज बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जितनी भी सिटीज़ थी उसमें ज़्यादातर जो थी वो बिल्डिंग स्टोन से बनी थी, ओके, जैसे ही उनको हड़प्पन में मिला था वैसे ही। एंड इंक्लूडिंग हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, जैसे जो ब्रिक्स जिस तरीके से वहाँ पे बिल्ड किए थे ना, सारे के सारे यहाँ पे बिल्ड किए गए थे, ठीक है। तो पूरा इनको वैसा ही था। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सेम आपको हड़प्पन वाला ही इसमें पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड कर देने हैं, ठीक है। देखो कह रहे हैं ना ब्रिक्स, तो ऐसे ऐसे ब्रिक्स थे ये, ठीक है। और ये ब्रिक्स मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे ना कि, और इतने वो कैसे बोलते हैं, बर्न्ड ब्रिक्स थे, ठीक है। बर्न्ड ब्रिक्स मतलब क्या होता है कि एक बार जब ब्रिक जल जाता है ना, भट्ठी में डाल के उसको जलाए, तो उसके बाद वो ब्रिक एक तो मजबूत हो जाता है, स्टोन बन जाता है, और फिर वो पानी को भी एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए कई बार ये वाले ब्रिक्स का ही यूज़ करके वो पूरा ग्रेट बाथ बनाते थे, या फ्लड को रोकने के लिए ये सारे ब्रिक्स का यूज़ करते थे। तो दे वर वेरी इंटेलिजेंट एट दैट टाइम। चलिए ओके, देखो क्वेश्चन आ भी गया आपके सामने। गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोडवेज एंड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द टाउन ऑफ मोहनजोदारो। मैंने वो डिस्कस तो कर लिया आपको, ठीक है, ऑलमोस्ट तो वही का वही है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का रोड्स काफ़ी वाइड थे, ठीक है। कॉर्नर वहाँ पे कॉर्नर्स भी बनाए गए थे इन द राउंड फॉर्म, ठीक है। ऐसे मतलब रोड चल रहा है तो रोड चलते हैं यूँ राउंड में, जो अभी अपन देखते हैं, ठीक है। इसके वजह ताकि जो हैवी कार्स है वो ईजिली मूव कर पाएँ। तो उस टाइम के लोगों को इतना नॉलेज था, सोचो। ड्रेनेज सिस्टम तो मैंने क्लियर कर ही दिया आपको, ठीक है। दो तीन पॉइंट ज़्यादा इसमें है। अभी ये ड्रेनेज सिस्टम जो था ना, जो उन्होंने हड़प्पन में देखा था, वो कहीं पे नहीं था एक्सेप्ट एक जगह पे। कहाँ पे? इन द आइलैंड ऑफ द क्रिटे इन मेडिटेरियन सी। तो ये कहा जाता है, ये इतिहास में कहा जाता है कि शायद ऐसा है कि ये मेडिटेरियन सी जो आइलैंड है ना, जो लोग वहाँ पे रहते थे ना, वही लोग वहाँ से माइग्रेट करके इन जगहों पे आए थे रहने के लिए, क्योंकि जो और ये मेडिटेरियन वाला जो है ना, वो पहले का सिविलाइजेशन माना जाता है, और उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन माना जाता है। तो इसके लिए इतिहासकारी लोग जो है वो ये कहते हैं कि यही वाले लोग जो थे वो वहाँ पे माइग्रेट होकर रहने आए थे। ड्रेन्स वर बिल्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड, ठीक है। और बिल्कुल जैसे वेस्ट वगैरह पानी किचन का, बाथरूम का जो है वो डायरेक्टली मेन ड्रेन में एम्प्टी हो जाता था। ड्रेन्स को पूरा स्टोन स्लैब से कवर किया गया था, एंड ईच एंड एवरी हाउस एज अ सेसपिट, मतलब कि एक तरीके का उनके पास कुआं होता था पानी के लिए, ठीक है। तो देखो ये है, सोचो, ठीक है, ये जैसे वेल आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से पानी बाहर निकलने का रास्ता, ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम के लिए, सोचो उस टाइम पे इस तरीके से उन्होंने पूरे बना के रखे हुए थे। ओके, चलिए फिर पब्लिक बाथ के लिए अब ये था ना कि एक ह्यूज बाथ जो था वो फाइंड आउट किया गया था मोहनजोदारो पे। ये माना जाता था कि उसकी 6 एंट्रेंसेस है, 6 जगहों से एंट्री है। सेंटर में पूरा बेदिंग पूल है, ठीक है, जहाँ पे लोग नहा सकते हैं। बगल में ड्रेसिंग रूम्स भी हैं, और नियर बाय एक वेल है। वेल मतलब क्यों? क्योंकि अब सीधी बात है, जैसे अपन के स्विमिंग पूल में जाते हैं तो निकलने के बाद हम ऑब्वियसली शावर लेते हैं, ठीक है, अच्छे पानी का, एंड देन हम चेंजिंग रूम में जाते हैं। तो जो आप अभी का स्विमिंग पूल एरिया देखते हो ना, चेंजिंग रूम है, ठीक है, शावर रूम है, वो बस सेम चीज़ वहाँ पर भी हुआ करती थी उस टाइम पे। फ्रेश वाटर जो है वो उस नियर बाय जो वेल होगा वहाँ से आता था, पूल को पूरा का पूरा भर देता था। और पूल का पूल मतलब कि बाथिंग, ठीक है, पूल तो नहीं बोलेंगे, पब्लिक बात का, ठीक है। और जो आउटलेट था, मतलब जो गंदा पानी उसमें था, वो निकलने का पूरा एक जरिया था जो पूरा ड्रेन आउट हो जाता था। इट सीम्स, ऐसा दिखता है कि शायद वहाँ पे हॉट वाटर की भी फैसिलिटी थी उसी के अंदर, मतलब गर्म पानी में उसमें हो जाता था। एंड दिस पब्लिक बाथ माइट बी यूज्ड फॉर द फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है बेटा। ये जो आप खाली जगह देख रहे हो ना, ये पूरी, ठीक है, पूरी खाली जगह जो है इसको पब्लिक बाथ कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब लोथल की बात करते हैं। लोथल वाज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ गुजरात। एक्सप्लेन करना है, चलो। तो लोथल जो है वो ढोलका ठीक है, ढोलका तालुका में स्थित है, जो बेसिकली 18 किलोमीटर की दूरी पर है गल्फ ऑफ खंबात से, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात से 18 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड माना जाता है। डॉकयार्ड इसका मतलब कि, ठीक है, उस टाइम पे जो ट्रेडिंग होती थी दूसरी कंट्रीज़ के साथ या दूसरी दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ, तो जो ट्रेडिंग होती थी तो सीधी बात है, सामान जो है वो शिप्स में आता था और शिप्स में जाता था, ठीक है। जो शिप्स में आएगा तो वो सामान कहाँ स्टोर करें, कहाँ उतारेंगे, तो उस जगह को डॉकयार्ड कहा जाता था,
ठीक है। सो दैट वाज कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटेट्स द शिप्स, ठीक है। शिप्स जो है यहाँ तक कि उसके अलावा क्या बोलते हैं ना कि जब हाई टाइड्स होते थे तो शिप्स तो यूँ बह जाए, ठीक है। तो लिटरली शिप्स को रखने के लिए ऊपर की तरफ एक स्टेज बना देते हैं उसको, लाइक ये डॉकयार्ड के पूरे अंदर आते हैं, ठीक है। एक स्टेज बना देते हैं, अपने शिप्स को ऊपर की तरफ रखा जाता है ताकि फ्लड्स वगैरह हो ना तो शिप्स जो है वो बहे ना। सच डॉकयार्ड्स, वेयर हाउसेज ये प्रूव करते हैं कि उस टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस चलता होगा। और इसके लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि लोथल जो है दैट माइट हैव बीन द रिच एंड द प्रॉस्पेरस पोर्ट, बंदरगाह बोलते हैं ना अपन, ऑफ इंडिया एज वेल एज द गुजरात, ठीक है। मैंने आपको फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये फिगर सीधी बात है एनिमेटेड है, वो रियल फिगर तो है नहीं, ठीक है। तो आप बस अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हो। तो देखो कैसे शिप्स जो हैं आप देख रहे हो ना, ऐसे ये शिप्स जो है वो आ रही हैं, देखो यहाँ पे शिप्स ऐसे रखी गई है, ठीक है। इसको डॉकयार्ड कहते हैं और ये पूरा का पूरा वेयर हाउसेस, ठीक है। इस तरीके से पूरा बनाया हुआ था उस टाइम पे। नाउ व्हाट इज स्कल्पचर? स्कल्पचर क्या होता है बेटा? तो स्कल्पचर का मतलब ये है द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिज़ाइंस विद द फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो कोई भी आप मेटल ले लो, स्टोन ले लो आप, ठीक है। उसके अंदर आपने देखा होगा मूर्तियों का कैसे वो कलाकृति करते हैं, मस्त आंखें बनाना, स्ट्रक्चर्स बनाना, ठीक है। तो दैट इज़ अ स्कल्पचर और कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ प्रोफेशनली परफॉर्म बाय द स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ द चीजल एंड द हैमर, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इमेजेस भी आते हैं कि जो स्कल्पचर होता है उसके हाथ में खील होती है और एक हथौड़ा होता है, ठीक है। वो टक 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 करके पूरा वो शेप बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। आर्किटेक्चर क्या होता है? तो आर्किटेक्चर दैट मीन्स द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर हम देखें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, घर कंस्ट्रक्ट करना, भाई आर्किटेक्ट आपको नाम पता है, आजकल बहुत सारे लोग जो है वो आर्किटेक्ट बनते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो डिज़ाइंस बनाते हैं घरों की, ठीक है, ऑफिसेस की, बिल्डिंग्स की, तो ये सब आर्किटेक्ट का काम होता है, ठीक है। तो एक तरीके का कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। और ये सब में आता है, ठीक है, सब में आता है। ये मिनारेट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गया, टॉम्स हो गया, सब में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल, ठीक है। साउथ इंडियन टेम्पल थोड़ा अलग होता है नॉर्थ इंडियन टेम्पल। अगर आप साउथ इंडिया गए हो और आपने अगर कुछ टेम्पल देखे हो तो आपको आइडिया जाएगा, उनका स्ट्रक्चर ही थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो अब इनमें भी आपके पास कौन से पार्ट होते हैं? देखो, गोपुरम, मंडप, गर्भगृह और विमान, ठीक है। ये 4 चीज़ें होते हैं और ये 5वां आएगा पिनेकल, शिखर, ठीक है। तो ये 5 उनके अंदर हम लोग चीज़ें देखते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो, द एंट्रेंस ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल इज नोन एज द गोपुरम। इसके अंदर 2 लोअर स्टोरेज इन अ कॉन्वेक्स शेप and the 2 other stories aloft to make a pyramidal structure. Such design is known as a gopuram strong. चलो एक बार फिगर देख लेते हैं। देखो ये रहा गोपुरम, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे? देखो दोबारा देखो क्या बोल रहा है, द एंट्रेंस ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल, मतलब कि अगर इस मंदिर में जाना है आपको, इस मंदिर में जाना है तो आपको एंट्री यहाँ से लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो इन्होंने, इट कंसिस्ट ऑफ द 2 लोअर स्टोरेज इन द कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे तो ऐसे क्लियर तो पता नहीं चलेगा, बट कॉन्वेक्स शेप के ऐसे 2 पिलर होते हैं, ऐसे आप अंदर चले जाओ, ठीक है। फिर आपको अलग ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा यूँ गोपुरम में यहाँ पे, तो ये जो आपको होल्स नज़र आ रहा है ना, ये, ठीक है, ये होल्स नज़र आ रहा है ना, तो ये बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर होता है कि बाहर से कौन आ रहा है वो अंदर की तरफ दिख जाए, ठीक है। तो उसको गोपुरम कहते हैं, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में होता है। नाउ मंडप, ह्यूज हॉल इन द फ्रंट ऑफ द मेन गेट, ठीक है। मेन गेट के बिल्कुल सीधे एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे डिवोटीज एक साथ बैठते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो गर्भगृह में एंटर करते हैं 1 बाय 1, इसको हम मंडप कहते हैं, ठीक है। देखो ये रहा मंडपन, ओके। तो अभी यहाँ से एंट्री हुई, तो यहाँ पे लोग जो है वो बैठेंगे, ठीक है। ये रहा महामंडपम। तो लोग धीरे धीरे यहाँ पे ना लाइन बाय लाइन, अब मंदिर गए होंगे जैसे अंबाजी टेम्पल, ये वो बहुत सारे मंदिर होते हैं ना, तो अपन लोग बाहर बैठ जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके अंदर की तरफ वो पंडित जी बुलाते रहते हैं, तो वो मंडप कहते हैं, ठीक है। फिर गर्भगृह जो है वो बिल्कुल छोटी सी डार्क एक रूम होता है जहाँ पे भगवान की मूर्ति को रखा जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल जहाँ पे आप जाते हो, देखते हो ना कि माता जी की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, वो अपन को अंदर जाने नहीं देते, वो थोड़ा वो ग्रिल लगा देते हैं, लाइक नॉट अलाउड। पर जहाँ पे वो पंडित जी अंदर रहते हैं, जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है, उसको गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। इट इज़ इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल। विमान इज अ सेमी सर्कुलर और स्लोपी पार्ट दैट मेक्स अ डोम ऑफ द टेम्पल इज कॉल्ड द विमान। देखो आप, ये विमानम है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये अगेन पैरामेडिकल होता है, बहुत सारे इसके लाइक बहुत सारे स्टोरीज होते हैं, बहुत ऊपर की तरफ बनाया होता है। पिनेकल, शिखर। अब शिखर, द पॉइंटेड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द गर्भगृह एट द टॉप इज कॉल्ड द पिनेकल। इट इज प्लेटेड विद द गोल्ड एंड द ब्रास, ठीक है।
तो यहाँ पे तो पिनाकल का दिया हुआ नहीं है, बट इसके यहाँ पर ना ये एक आपने देखा होगा कई बार ना ऐसे ऐसे त्रिशूल जैसा कुछ बना होता है ऐसे करके, ठीक है। तो पिनाकल शिखर, तो ये जनरली अपन देखते हैं तो गोल्ड वगैरह ब्रास के शेप का बना होता है, ठीक है। जो या तो कैसा जो माता है, जो भगवान जी हैं, उनके लिए कोई फ्लैग जैसा बनाना, वो पिनाकल कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आ गए। चलिए फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फेमस जैन टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैन टेम्पल को डिस्क्राइब कर लेते हैं हम लोग। सो बेसिकली देखो, एक है राजगृह। राजगृह कहाँ पर है? बिहार में है। ये बहुत ज़्यादा फेमस पिलग्रिमेज प्लेस है फॉर द जैन्स। देयर आर 5 मेन हिल्स इन द राजगृह, ठीक है। राजगृह में 5 हिल्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे टेम्पल्स हैं जैन टेम्पल्स के। द नेम ऑफ दिस हिल्स आर द विपुलचल, उदयगिरी, रत्नागिरी, ओके, ब्रह्मणगिरी और वैभवगिरी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है बिहार का जैन टेम्पल, मतलब कि राजगृह है। छोटे छोटे इमेजेस दिए हुए हैं ताकि तुम थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। ऐसे तो क्या बिना पिक्चर के तो समझ आएगा नहीं, थोड़ा पिक्चर देख लेंगे तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, फिर आता है सामेर शिखर जी। अब ये सामेर शिखर जी जो है वो कहाँ पे है? मधुबन फॉरेस्ट, झारखंड में लाया करता है। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जैन्स की कम्युनिटी के अंदर ये मंदिर का, ठीक है। क्यों? क्योंकि 20 तीर्थांकर्स, मतलब जो तीर्थ करने वाले जो इनके स्वामी होते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे 20 तीर्थांकर्स जो हैं, इंक्लूडिंग आदिनाथ भगवान, ठीक है, भगवान महावीर, इनको यहाँ पे मोक्ष मिला था, ठीक है। यहाँ पे उनका मोक्ष प्राप्ति हुई थी। और उसके अलावा जो फेमस टेम्पल है जैसे कि अभिनंदन नाथ जी, ओके, एंड परशवनाथ जी, ये भी यहीं पर ही लोकेट करते हैं। तो इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा मान्यता है इस टेम्पल की। फिर गुजरात में पालीताना, ठीक है। पालीताना उनके लिए अगेन एक मोक्ष जैसा कहते हैं, शायद मैंने ऐसा सुना है। ओके, अगर कोई बच्चा कोई जैन कम्युनिटी से ज़रूर बताइएगा। तो पालीताना और शंकरेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये दोनों बहुत फेमस करते हैं। इनको ये तीर्थ स्थल के तौर पे माने, जैसे हिंदुओं में जो फॉलो करते हैं तो कैसा होता है ना कि केदारनाथ, अमरनाथ, यहाँ पे कहते हैं ना वो 4 धाम कैसे बोलते हैं हम लोग, तो ये भी इनके धाम माने जाते हैं। तो जो मुझे सुन रहे हैं जैन मेरे बच्चे, आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि अगर इसमें और भी कुछ नॉलेज शेयर करना ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, कि उसके अलावा पालीताना वगैरह का और क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग दिलवारा टेम्पल। अब जैन टेम्पल दिलवारा माउंट आबू में है, ओके, और रनकपुर राजस्थान में। ये भी अगेन बेस्ट एग्जांपल है इन द कंस्ट्रक्शन वाइज, स्टोन कार्विंग, आर्टिस्टिक स्किल्स एंड स्कल्पचर्स बहुत है, ठीक है। विमल वसाही और लूना वसाही टेम्पल्स जो हैं वो इनके अंदर कंस्ट्रक्ट किए गए थे बाय द मिनिस्टर्स ऑफ द विमल शाह एंड द वस्तुपाल, ठीक है। उन्होंने ये टेम्पल्स बनाए हुए थे। ये टेम्पल्स जो पूरे के पूरे वाइट मार्बल में बनाए हुए हैं। दे आर फेमस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव आर्टिस्टिक स्कल्पचर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और सीधी बात है, जैन रिलीजन के लिए दीज आर द मेमोरेबल गिफ्ट्स, ठीक है, एंड सेम विद द फॉर द इंडियन कल्चर ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्क, ठीक है। मॉस्क का कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो देखो, अब मॉस्क में 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक दिया हुआ है गलियारा जहाँ पे आप एंट्री और एग्जिट करते हैं मॉस्क के अंदर। फिर आता है किबला एक हॉल होता है बड़ा सा, ठीक है, जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, जिसको हम कहते हैं किबला, ओके। एंड इट ऑलवेज फेस द डायरेक्शन ऑफ द काबा ऑफ मक्का, ठीक है। मक्का में काबा है, तो काबा का जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में फेस किया जाता है, जो भी उनका डायरेक्शन होगा। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। सबसे पहला क्या था इसके अंदर? गलियारा, एंट्री एंड किबला, ओके। इसमें मैंने एक पिक्चर ढूंढने की बहुत कोशिश की कि मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊँ, बट इसके तो कोई खास मेरे को पिक्चर मिला नहीं, तो इसके लिए आई एम सॉरी फॉर देट, ठीक है। अब एंट्री वगैरह ये यहाँ से एंट्री हो रही है, ठीक है। तो ये एंट्री जो है इसको अपन कहेंगे यहाँ पे गलियारा। लेवान, द रूम इन द मॉस्क विद द पिलर, ठीक है। तो एक रूम है जिसमें पूरा पिलर्स बने हुए, उसको लेवान कहते हैं हम लोग, ओके। एंड देन मकसूरा दैट इज़ द एंड वॉल ऑफ द मॉस्क, ठीक है। पूरा ख़त्म हो जाता है, रूम है तो रूम में एक आखिरी दीवार ख़त्म हो जाएगा रूम, ओके। एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय द रेलिंग, तो उसको हम मकसूरा कहते हैं। अगेन इसमें इन्होंने मतलब ये वाले पिक्चर में कुछ खास है नहीं। फिर आता है महाब, ठीक है। महाब इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मॉस्क वॉल, जहाँ पे विच इज़ ऑफ ह्यूमन हाइट एंड इंडिकेट्स द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मक्का, नोन एज द महराब,
ओके। एंड इन इंडिया महराब इज जनरली केप्ट इन द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में इसका होता है, जो मिक्का का डायरेक्शन है। अगेन आपको पता होगा मिक्का जो है वो जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए ये एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। मक्का मदीना ऐसे कुछ नाम आता है, तो वो मतलब उनके बोलते हैं कि जब ये वहाँ पे तीर्थ यात्रा करके आएंगे, वहाँ पे जब जाएंगे तो उनको तभी जन्नत मिलेगी या मोक्ष मिलेगा, ऐसा उनका कुछ मानना होता है। एंड अगेन मैं पूछना चाहूँगी, ठीक है, अगर जिनको नॉलेज है इसके बारे में तो ज़रूर शेयर करेगा इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसके अलावा क्या क्या पता है। सहन जो है दैट इज़ अ कैंपस ऑफ द मॉस्क, ठीक है, जहाँ पे फॉलोअर्स जो हैं वो इस्लाम के एक साथ मिलके प्रेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं सहन। ओके बेटा, चलिए। बेसिकली सजदा भी इसके अंदर रहता है, बहुत सारी एरियाज उन्होंने नाम अलग होगा बट द पॉइंट इज सेम, ठीक है। ये रहा देखो सहन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द गुप्ता पीरियड केम टू बी नोन एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, क्यों, ठीक है, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों माना जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है बेटा कि गुप्ता पीरियड के दौरान ये मानते हैं, पता नहीं क्या भगवान जी ने किया था, क्या उस टाइम पे मिरेकल्स हुए थे। गुप्ता पीरियड के दौरान साइंटिस्ट, स्कल्पचर्स, कवि, ठीक है, न जाने कैसे कैसे अद्भुत लोग पैदा हो गए थे, ठीक है। सो हम बात करें तो आर्किटेक्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक हर जगह पे चलता था। ओके, पार्वती टेम्पल था जबलपुर में, निन्नावा, एंड भूमारा, नगोरा, ठीक है, शिवा टेम्पल, विष्णु टेम्पल, नरसिंह टेम्पल मध्य प्रदेश का, गोप मंदिर जामनगर में, कुछ एग्जाम्पल है आर्किटेक्ट के ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। स्तूपास अपन ने देखा, चैत्यास, मार्च, विहारा, फ्लैग्स, पिलर्स, ये सब उसी दौरान बनाए जाते थे। जो स्टैचू है बुद्धा का सामनाथ में, स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु मथुरा, ठीक है, महावीर स्वामी जी का स्टैचू, केव्स ऑफ द उद्यागिरी, स्टैचू ऑफ विष्णु भगवान इन द फॉर्म ऑफ वरह मध्य प्रदेश में है। अगेन दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द गुप्ता पीरियड की उस टाइम पे इतना था। इसके लिए देखा जाए तो गुप्ता पीरियड को हम कहते हैं गोल्डन एज, ठीक है। इसके अंदर कवि वगैरह कालिदास जी, ठीक है, ये सब हुए थे। जो हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग, ये आर्यभट्टा वगैरह, ठीक है, वो भी उसी दौरान जो है वो पैदा हुए थे, तो गोल्डन एज मानते हैं। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ठीक है। अशोका जो पूरा पिलर था उसमें वो स्टोन में कुछ चीज़ें लिखी गई थी, ठीक है, इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता है, तो उसके बाद थोड़ा बताइए। देखो स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली क्या होता था ना कि एम्परर अशोका ने सबको ऑर्डर दिया हुआ था कि जो भी मेरी चीज़ें हैं ना वो आप स्टोन में लिखोगे। मतलब क्या होता था ना कि देखो ये उस टाइम पे महान बनने की बहुत ज़्यादा था कि मैं महान बनूं, ठीक है। तो राजा पता तो है पैदा हुए तो मरना तो है ही, ठीक है। तो मेरे मरने के बाद मेरी बातें कौन करेगा, कैसे पता चलेगा कि मैं एक राजा था, ठीक है, यहाँ पे राज्य करता था, मैंने ऐसा किया वैसा किया, कैसे पता चलेगा। तो एक तरीके भैया पेपर्स वगैरह में लिख दो, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। अब पेपर वगैरह में लिख दो तो उसमें ये आता है कि भैया पेपर फट जाता है, ये होता है, ठीक है, कुछ भी हो, मतलब पुराना हो जाएगा, गुम हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो कभी मिटती नहीं है, कभी ख़राब नहीं होती है। पिलर्स, स्टोन, क्योंकि हमें पता है आज जो पत्थर हम देख रहे होंगे आज का बनाया हुआ नहीं होगा, न जाने कितने सदियों पुराना वो होगा, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्टोन पे अपनी चीज़ें लिखवाना शुरू कर दिया, ताकि जब मैं मर भी जाऊं, ठीक है, तो स्टोन्स इंस्क्रिप्शन से लोग जो है वो मेरे बारे में जान पाए। ही हैड यूज्ड दिस एडिक्स टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, ठीक है, तो उनके बारे में जान पाए। वो बुद्धिज़्म रूल को काफ़ी फॉलो करते थे, तो बुद्धिज़्म के जो टीचिंग्स थे, ठीक है, वो लोग समझ पाए, लर्न कर पाए। इनके इंस्क्रिप्शंस में जो है वो दिखता था कि अशोका जो है वो कितने ज़्यादा धर्मा थे, मतलब धर्म को मानने वाले थे, न्याय करते थे और यहाँ तक कि सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते थे। ये इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे देखने के लिए पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, दौली, जौगाड़ा जो उड़ीसा में है, चेन्नई, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे स्टोन के। अगर आप गिरनार जा रहे हो ना, ठीक है, गिरनार माउंटेन पे, तो वहाँ पे आपको जूनागढ़ की जगह पर भी रास्ते में आपको ये बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। तो वहाँ से अशोका के बारे में पता चला था कि अशोका इतने ज़्यादा उस टाइम मतलब जो उनका राज्य था, ठीक है, कितने ज़्यादा वो जस्टिस करते थे, कैसे थे, वो सब पता चल जाता था। इसके लिए तो हमारे फ्लैग में अशोका चक्र बनाया गया है, ठीक है। उनकी जो फिलोसॉफीज थी उसको हमारे इंडिया ने अपनाया और इसके लिए उनको ऑनर देने के लिए अशोका का चक्र जो था, वो चक्र में उन्होंने 28 स्पोक्स होते हैं ना, तो 28 लाइन का अलग अलग उन्होंने मतलब बताया था विद द हेल्प ऑफ द बुद्धा टीचिंग, बट बहुत अच्छा था। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग
केव्स ऑफ द गुजरात, ठीक है, गुजरात में कैसे कैसे गुफाएं हैं, केव्स मतलब कि गुफाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं केव्स ऑफ द जूनागढ़, ठीक है। सो जैसे कि जूनागढ़ में 3 टाइप के आपको केव्स नज़र आएंगे। एक रहेगा ग्रुप ऑफ भव्य प्यारा केव्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो दे आर इन द 3 लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर राइट एंगल्स, ठीक है, ऐसे करके तीनों लाइन में है, पर तीनों कैसे ना एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं, राइट एंगल पे काट रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ये आ जाएंगे ऐसे राइट एंगल में, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं, राइट एंगल पे काट रहे हैं। तो इस तरीके से उनका पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। टोटल 16 गुफाएं हैं, जिनमें से पहले की जो 4 लाइन है, पहले 4 एक लाइन में है ऐसे करके, फिर दूसरे 8 दूसरी लाइन में है, 7, और फिर 5 जो है वो तीसरी लाइन में है। ये माना जाता है कि ये जो गुफाएं बनाई गई थी वो 1st 2nd सेंचुरी के आसपास ही बनाई गई थी, वो भी बिगिनिंग में। फिर केव्स ऑफ द खापरा एंड केरिया, ठीक है, केरिया और खापरा की गुफाएं थी। ये कैसी थी, डबल स्टोरेड, मतलब एक यहाँ पे गुफाएं होगी और एक ऊपर की तरफ, ठीक है। ऑन ऑब्जर्विंग द रिमेन्स, इनकी जो भी रिमेन्स वगैरह को ऑब्जर्व करके ये पता चला था कि ये 2nd सेंचुरी में बनाई गई होगी, एट द एंड ऑफ 2nd सेंचुरी या तो 4th सेंचुरी के बिगनिंग में, ठीक है। अब देखो ये एक अंदाज़ा लगाने जैसी बात है, कोई एक्यूरेट तो बता नहीं पाएगा। फिर केव्स ऑफ कुंड, ठीक है, कुंड के जो केव्स हैं उनमें फ्लोर्स बने हुए थे लिटरली, ओके, विच माइट हैव बीन कार्व्ड इन द 3rd सेंचुरी, और 20 पिलर्स जो है वो बिल्कुल रो में, मतलब पिलर्स 1 2 3 4 ऐसे करके रो में पिलर्स बनाए हुए, ऐसे 20 पिलर्स थे उसके अंदर। ये जूनागढ़ की बात हुई। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट केव्स की, गुजरात में ही है बट खम्बालिदा केव्स। ये केव्स जो है वो 1959 में डिस्कवर किए गए थे। ये खम्बालिदा जो गोंडल में है, 70 किलोमीटर फ्रॉम द राजकोट। 3 ऑफ देम आर रिमार्केबल। द केव एट द मिडल कंसिस्ट ऑफ द चैत्य ग्रह विद द स्तूपा, ठीक है, तो मिडल में है चैत्य ग्रह है, ठीक है, उसके मिडल में ये केव आता है, और वहाँ पे बोधिसत्वास मतलब कि बुद्धा जो डिवोटीज थे, ठीक है, उनके वहाँ पे स्टैचूज हैं। और कैसे होता है ना, डिवोटीज स्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब कि ये एंट्रेंस गेट है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पे, और वो दोनों ऐसे करके नहीं, ऐसे वो करके नहीं आमंत्रण करते हैं, ऐसे करके वो लिटरली उनके जो बोधिसत्वा मतलब कि बुद्धा को मानने वाले जो फिलोसोफर्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको लाइक वेलकम करते हैं, और ये कहते हैं कि ये 2nd और 3rd सेंचुरी में बनाया गया होगा। फिर बात करते हैं हम लोग तलाजा केव जो है वो तलाजा माउंटेन पे बनाया गया है, जो बेसिकली क्षेत्रंजी रिवर भावनगर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पर है। श्री तलाजी तीर्थ मतलब कि तल्तवजगिरी तीर्थ, ये फेमस है पिलग्रिम ऑफ द तलाजा। 30 केव्स जो है वो बनाए गए हैं इसके अंदर स्टोन में से। एक अच्छा सा गेट है, ठीक है। मंडप आपको क्लियर होगा जहाँ पे लोग मिलते हैं, ठीक है, तो मंडप जैसे कि सभाखंड, ठीक है, सभा पूरी लोग आके खंड का मतलब ये जगह पे मिल रहे हैं। चैत्य ग्रह ये बेस्ट एग्जांपल है उस टाइम पे एज अ फॉर्म ऑफ स्कल्पचर एज वेल एज अ प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, कि लोग अगर कोई आफत है लोग जो है वो इस सभाखंड में आके एक साथ बैठते थे और छुपते थे। एंड अगेन ये 3rd सेंचुरी के आसपास बनाया गया होगा ये मानते हैं। फिर बात करते हैं हम सना केव्स की। ये केव्स जो थे वो सना हिल में सिचुएटेड है, जो वनकिया विलेज में है, उन्ना तालुका, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में। टोटल 62 केव्स हैं यहाँ पर, ओके। एंड फिर आते हैं ढंक केव्स। अच्छा ये वाला अलग रह गया मुझसे, ठीक है। फिर आता है ढांक केव्स, ठीक है। ढांक केव्स जो है वो ढांक विलेज, उपलेता तालुका, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है। अगेन ये सारे केव्स जो है वो माने जाते हैं 4th सेंचुरी में। तो आपको केव्स में ये ध्यान देना है कि कौन से विलेज में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी सेंचुरी में बनाए गए होंगे, बस ये 3 चीज़ें ही आपको ध्यान देनी है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। फिर बात कर लेते हैं हम लोग झिंझुरीझर केव्स। अगेन ये ढांक में ही है बट वेस्ट ऑफ द ढांक बनाया गया है, जो 7 किलोमीटर की दूरी पर है सिद्धि शहर से, जो बेसिकली वैली है झिंझुरीझर में। बुद्धिस्ट केव्स बनाए गए हैं इसके अंदर, 2nd सेंचुरी में बिल्ड किया गया था, ओके। खापरा कोरिया केव्स कच्छ में। अगेन 2 केव्स हैं ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन नियर द ओल्ड पाटागर, जो लखपत तालुका कच्छ में है, और इसको डिस्कवर किया था के शास्त्री 1967 में। एंड देन लास्ट केव्स ऑफ द कलिया डूंगर, ठीक है। कलिया डूंगर में 3 ऐसी गुफाएं आती हैं, जो बेसिकली झागाड़िया तालुका में है, भरूच डिस्ट्रिक्ट में। ये सबसे पुरानी और सबसे बेस्ट मानी जाती हैं बुद्धिस्ट रिलीजन के मुताबिक। स्पेसिमेंट्स के लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट रिलीजन के स्पेसिमेंट्स पाए गए थे। दे कंटेन द 11 फीट हाई पिलर इन द फॉर्म ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लायन,
और ये जो लायन का स्टैचू है उसकी 2 बॉडीज आगे दिखती हैं, 2 बॉडीज एंड 1 माउथ, ठीक है, 2 हैं और मुंह दोनों का एक ही है, खुला हुआ है, और ये पूरा का पूरा एक सिंगल रॉक से बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द पिलर एट द सारनाथ। अशोका का पिलर अपन आगे देखा था ना, ठीक है, वही बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पिलर एट सारनाथ। अब क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, देखो ये जो पिलर है, अगेन इट्स द बेस्ट एग्जांपल, वो तो लिख ही देना सारनाथ का। ये पिलर में 4 आपको लायंस दिखेंगे जो 4 डायरेक्शन में फेस करते हैं। सारनाथ प्रीस्ट प्लेस ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, धर्म चक्र कार्व्ड बिलो द लायन इमेजेस, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो सारनाथ, ये जो है ये लॉर्ड बुद्धा की जो प्रीचिंग थी, ठीक है, उनकी जो भी बातें थी उसको सिंबलाइज करता है। नीचे की तरफ जो है वो बेसिकली देखा जाए तो नीचे एक धर्म चक्र, ये जो अशोक चक्र अपन कह रहे हैं ना, इसको हम धर्म चक्र ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये धर्म चक्र बनाया हुआ है जिसमें 24 धर्म्स के बारे में बात की गई है। द चक्र इंडिकेट्स द ट्रम्प ऑफ रिलीजियस, ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड धर्म चक्र। उसके अलावा आप इसमें देखोगे हाथी देखोगे यहाँ पर, ठीक है, बुल देखोगे यहाँ पे, तो हाथी, हॉर्स, बुल्लोक आपको नज़र आएंगे। चक्रा को जो है वो नेशनल फ्लैग पे अपन बताया मैंने कि रखा हुआ है। और ये जो 4 लायंस हैं ये अभी हमारे क्या बन चुके हैं, नेशनल एम्ब्लेम, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द स्कल्पचर इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन। ओके, स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में बेसिकली अगेन ये एक एम्परर अशोका के टाइम पे ही निकाला गया था, मैंने आपको भी बताया। वुडन आर्ट, स्टोन स्कल्पटिंग, ये बताते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सीलेंट था उस टाइम पे हमारा आर्किटेक्ट। और ये कहते हैं कि स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ पेशावर, देहरादून, अपन आगे देख लेना, वहाँ पाए गए हैं। सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड इन द फुट हॉल ऑफ द गिरनार माउंटेन, वो मैंने बता दिया पहले। उसके अलावा पालीताना जैन टेम्पल, ठीक है, शतरंज माउंटेन गुजरात, जैन टेम्पल, हाथी सिंह अहमदाबाद, ये सब में आपको ये सारे दिखेंगे इन द इंफॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ द संस्कृत एंड द गुजराती लैंग्वेजेस, ठीक है। हालांकि ये स्टोन इंस्क्रिप्शन पहले कर ही लिया ना हमने, कहाँ पे किया, ये तो रहा, हाँ, ये अशोका का स्टोन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, और वो लाइक सारनाथ, तो एक ही बात है, अशोका जी ने किया था। तो ये दोनों क्वेश्चंस, सॉरी, ये स्टोन आप दोनों को मर्ज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन। देखो 15 क्वेश्चन ही है, बड़े प्यारे से मज़ेदार क्वेश्चन थे। तो बस अभी आप इसको लर्न करना शुरू कर लीजिए, मैं आपको बाकी सारे सब चैप्टर लिख के आती हूँ। हाँ, एक रिक्वेस्ट थी कि आपके स्कूल में अभी चैप्टर कौन कौन से करवा दिए ऐसे इसमें ज़रूर बताइएगा, सो दैट पहले मैं उन्हीं का ही आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे दूँ, सो दैट आपको ईजी रहे फॉर द फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। डू हेल्प देम ऑल्सो, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।